So hello, it's me Waqas Memon and today I've brought something new for you. आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मशहूर है एक्चुअली और वो थोड़े से एरोगेंट हैं मेरी ऐसी तरबियत हुई नहीं है कि मैं एक इंसान को अपने वीडियो के अंदर तारुफ कराऊं तो उसके बारे में कुछ गलत सलत बात करूं। मैं कोई नहीं होता पर हम एक लफ्ज़ तो इस इंसान के लिए बोल सकते हैं, वो है घमंड और एरोगेंस इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो मिलिए इन शख्स के साथ, इनका नाम है शाहिद अनवर। और शाहिद अनवर साहब की वीडियोस तो आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ इस तरीके से साउंड करती हैं। गरीबो 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 मजदूर की मिसाल कुत्ते की तरह। अब इनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो ये शख्स ये बोल रहे थे कि मैं ये लफ्ज़ गरीबो लोगों के लिए जब यूज़ करता हूँ तो इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं उनको सही सीधे ट्रैक पे लाना चाहता हूँ। देखिए, गालियाँ मैं आज तक तो इतनी बुरी गाली नहीं निकाली। एक मिनट रुको जरा, ये तो कह रहा है कि तुम गरीब हो। वाले यहाँ पे नहीं कहूँगा, विच इज़ नॉट नाइस। पर किसी के लिए अच्छाई करना और किसी को बुरा भला कह के मज़े लेना, दैट्स अनदर थिंग। ना इसको किसी की हमदर्दी की पड़ी हुई है, ना ही ये इंसान किसी के लिए अच्छा चाहता है। ये सिर्फ अपनी सोल को सेटिस्फाई करता है। दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो बेशक ऐसे इंसान के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जो पहला लफ्ज़ मैं इस इंसान के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ वो है नार्सिसिस्ट। नाउ नार्सिसिस्ट की माना क्या है? नार्सिसिस्ट की माना ये है कि वो बंदा जो अपने आप को एडमायर करने में बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, अपने आप को सराहने में, अपने आप की तारीफ़ करने में और अपने आप की अचीवमेंट लोगों के सामने फ्लॉन्ट करना। बुराई नहीं है अपनी अचीवमेंट लोगों को दिखाना, पर उस अचीवमेंट के बेसिस पे किसी को बुरा भला कहकर और उस अचीवमेंट के बेसिस पे किसी को नीचा दिखाना, ये बुरा है। दूसरा वर्ड है बुली। अच्छा, बुली की माना क्या है कि हम सिर्फ फिज़िकली लेते हैं बुली की माना। बुली की मीनिंग सिर्फ फिज़िकली नहीं, इमोशनली भी है। एक बंदा जो बार बार रिपीटेडली दूसरे बंदे को वल्नरेबल फील करवाए, दूसरे बंदे को नीचा दिखाए, दूसरे बंदे को पर्पसफुली इमोशनली और फिज़िकली हर्ट करे, उसको हम बुली कहते हैं। तो शाहिद अनवर साहब इस वर्ड के लिए भी क्वालिफाई करते हैं कि वो एक साइबर बुली हैं। साइबर बुली ऐसे इंसान को कहते हैं कि वो इंटरनेट पर बैठ के लोगों को बेइज्जत करता है, इंटरनेट पर लोगों को बैठ के नीचा दिखाता है और इंटरनेट पर बैठ के लोगों को जैसे पता है कि उसके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, वो बंदा कुछ भी किसी को कुछ भी बोल दे, उसको कुछ नहीं होने वाला। ये दो लफ्ज़ इस इंसान पे बहुत सूट करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा इस्लाम इस चीज़ के बारे में क्या कहता है और हमारा कुरान इस बारे में क्या कहता है। और जो बेचारे गरीब सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो बराबर है। अगर इनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया। तो हम क्लियर हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है अगर हम किसी की भी फाइनेंशियल स्टेटस का मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर ताने कसते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी हेल्प करें, हम उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, बंदे को वर्थलेस फील करवाते हैं कि वो बंदा खुदकुशी की तरफ पहुंच जाए। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। लोग तंग आके फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से खुदकुशी करते हैं। क्या आपको उस वक्त लोगों को गरीबो 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 कहकर जलील करना चाहिए या आपको संदीप माहेश्वरी की तरह एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह उस बंदे को मोटिवेट करना चाहिए लाइफ की तरफ? शायद अनवर साहब ही नहीं, बट शायद अनवर साहब जैसे कई लोग एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका नाम एक्चुअली है, और ये दिस इज़ अ फिनोमेनन, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रू। इस बीमारी का नाम है एपोरोफोबिया। नाउ एपोरोफोबिया की माना क्या है कि हेट्रेड और a negative attitude and feeling towards poverty and poor people। गरीबों, ये जो शख्स बोलता रहता है गरीबों, उनसे ये बंदा नफ़रत करता है। गुर्बत से बंदा इतनी नफ़रत कर बैठा है कि इसको गरीब ही से चिढ़ होना शुरू हो गई है कि ये बंदा गरीबों से ही नफ़रत कर बैठा है। इसको गरीब इतने नापसंद है कि इसकी ये नफ़रत अब एक फ़ोबिया में डेवलप हो चुकी है। शायद अनवर साहब प्लीज़ ये नहीं सोचेगा कि ये वीडियो बना के हम आपकी दौलत से, हम आपके स्टेटस से जल रहे हैं।
میرے ماں باپ نے یہ تربیت نہیں کی ہے کہ میں کسی کی دولت دیکھ کر میں کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے ضرور میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا نواز رہا ہے اس سے 10 گنا اور نوازے. بٹ خدا سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہیوملٹی دے، ہمبلنس دے اور کائنڈنس دے، کیونکہ آپ میں بہت کم ہے. ہیوملٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس ورلڈ. وقت ساتھ نہیں دیتا ہمیشہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی اونچائی پہ ہو اور کل آپ زمین پہ گریں تو وہ گھمنڈ اور وہ جو پرائڈ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے وہ کل آپ کو مار ڈالے. اس لیے خدا جب اونچائی پہ پہنچاتا ہے، خدا سے بس ایک ہی دعا کرنی چاہیے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی کائنڈنس اور آپ کا دل تھوڑا سا ہیوملٹی اور ہمبلنس سے بھرا ہو. یہ بندہ بیسکلی لوگوں کو چوری چکاری پہ بھی لگا رہا ہے. یہ بندہ صرف امیزون کے کورس نہیں بھیجتا، یہ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے. یہ لوگوں کو اپنی ویڈیوز سے یہ میسج پہنچاتا ہے کہ آپ جتنا بھی کما لو آپ کے لیے کم ہے. اگر آپ ایپل کا واچ پہنتے ہو تو آپ غریب ہو. اب یہ مت کہو کہ ایپل واچ تو مجھے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا پڑتا، میسج ریڈ کر. تمہیں کیا میسج، غریب کو کیا میسج آئے گا؟ جا کے ٹماٹر لاؤ، پیاز لاؤ، یا جانو مجھے ایزی لوڈ کرو. کل میں نے یہ گھڑی خریدی $10,800 کی. اگر کل میرے ہاتھ پہ لوگ یہ گھڑی دیکھے، they know کہ بندہ جو ہے کامیاب ہے اور اسے وقت کا پتہ ہے اور میرے وقت سے اس کی گھڑی مہنگی ہے. اور میں دیکھو لائک اس کے کمنٹس میں جا کے دیکھیں، آپ کبھی اس کی ویڈیوز جائیں، آپ اس کی ویڈیوز پہ جا کے کمنٹ کریں کہ بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایک بنگلہ ہے، یو نو لائک آئی ہیو اے گڈ جاب. تو یہ آپ کی کیسی بے عزتی کرتا ہے آپ یہ دیکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ پھر آپ کو بولے گا کہ بھائی آپ کے پاس ایپل واچ ہے، میرے پاس رولیکس کی 10 لاکھ کی واچ ہے. بھائی آپ کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس لیمبورگینی ہے. بھائی آپ کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس بنگلہ ایسا ہے کہ مینشن کی طرح ہے. تو یہ بندہ کبھی آپ کو خوش رہنے ہی نہیں دے گا. میری نظر میں اگر آپ اچھے سے اچھا کما رہے ہیں، اس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، سیونگز ہو رہی ہیں، گاڑی ہے ماشاءاللہ اور ایک بنگلہ ہے، آپ کے ہاتھوں سے اگر کوئی مفلس، کوئی یتیم، کوئی بے سہارا، کوئی غریب اگر آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہو، آپ کے ہاتھوں سے اس کی مدد ہو رہی ہے، تو آپ اس شخص سے بھی زیادہ امیر ترین ہیں. This is Waqas Mehman and I'll be back with the new content. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my videos. Thank you so much. Peace.